नासरी के कवि और कादर नाम में आप सबकी खिदमत में बहुत बहुत सलाम। आप सबको यहाँ देखकर बहुत खुश हूँ, यकीनन आप भी होंगे। खुशी का नारा, खुशी का इजहार, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम गीत गा रहे थे, कोई ठहर ना सके यीशु नाम दे अगे। हम कोई ठहर ना सके यीशु नाम दे अगे, हर घुटना झुके यीशु नाम दे अगे। हम कहते हैं, तवज्जो करते हैं, ईमान भी रखते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी जब ज़िंदगी में निशेबो फराज आते हैं तो हम ये कहते हुए भी डामाडोल हो जाते हैं कि पता नहीं हम फतह याब होते हैं या नहीं होते। गाते हैं हम, कहते हैं हम कि हर घुटना यीशु के नाम के आगे झुकेगा, लेकिन कभी कभी हम डामाडोल हो जाते हैं, यानी थक जाते हैं, दुआएं कराते रहते हैं और पूरे तौर पर सेहतयाब नहीं होते, मुकम्मल फतह नहीं पाते। तो फिर क्या होता है? फिर हम हिम्मत हार जाते हैं। क्या होता है फिर? हिम्मत हार जाते हैं। और इब्लीस यही चाहता है कि जो उसके साथ मुकाबला कर रहे हैं उनकी हिम्मत टूट जाए, वो हिम्मत हार जाए। कलाम मुक़द्दस अगर खोलें तो लूका रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुक़द्दस, उसका 18वां बाब, उसकी पहली आयत में यही लिखा है कि हर वक्त दुआ करते रहना चाहिए। और पढ़िए जी। फिर उसने इस गर्ज से कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए। हर वक्त दुआ करते और हिम्मत ना हारना चाहिए। और पहले मैंने क्या बयान किया कि हम हिम्मत हार जाते हैं, दुआ करते करते थक जाते हैं और हिम्मत हार जाते हैं कि शायद मैंने ठीक हो ही नहीं सकते, ये मसले, ये प्रॉब्लम मेरा पीछा छोड़ ही नहीं सकते, तो हम हिम्मत हार जाते हैं। तो कलाम मुक़द्दस में क्या लिखा है? हिम्मत ना हारना चाहिए, हिम्मत ना हारना चाहिए। अगर कोई बीमारी या छोटा मोटा मसला हो तो उसमें तो बंदा बड़ा सोचता है कि कोई मसला नहीं, ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर खुदा न खास्ता किसी के पीछे कोई जादूगर पड़ जाए और वो पढ़ कर फूंकता रहे और पीछे मसले मसाइल बनाता रहे, तो वहाँ फिर बंदा परेशान हो जाता है। ऐसा ही है। लेकिन यीशु ने इख्तियार दिया है अपने लोगों को। क्या? लूका रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुक़द्दस 10वां बाब 19वें आयत में यही लिखा है कि मैं तुम्हें इख्तियार देता हूँ कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और इब्लीस की सारी ताकत पर गालिब हो। प्रेज़ द लॉर्ड। जब यीशु ने इख्तियार दे दिया तो फिर डरने की कौन सी बात है? फिर परेशान होने की कोई बात है नहीं। मैं एक शख्स को जानता हूं जो हिम्मत हार गया और उसने गलत रास्ता इख्तियार किया। था वो खुदा का ममसू और हिम्मत हार गया। और उसने क्या किया? उसने समझा शायद अभी कोई और रास्ता बाकी बचा ही नहीं, और उसने जादूगरों की तरफ रुख कर लिया। पढ़ना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ मेरे साथ निकालिए सैमुएल की किताब, उसका 28वां बाब, उसकी 3री आयत से। सैमुएल की पहली किताब 28वां बाब 3री आयत से। और सैमुएल मर चुका था और सब इस्राएलियों ने उस पर नोहा करके उसे उसके शहर रामा में दफन किया था। और साउल ने जिन्नात के आशनाओं और अफसून गिरोह को मुल्क से खारिज कर दिया था।
और फलिस्ती जमा हुए और आकर शोनीम में डेरे डाले। और साउल ने भी सब इसराइलियों को जमा किया और जब जिलबुआ में खैमा जन हुए। और जब साउल ने फलिस्तियों का लश्कर देखा तो हरासा हुआ और उसका दिल नहायत बहुत कांपने लगा। और जब है खुदा का ममसू, और क्या करता है कि जब उसने फलस्तियों का लश्कर देखा तो क्या हुआ, वो कांपने लगा। खुदा का ममसू और क्या कर रहा है, लश्कर को देखकर कांप रहा है। और जब साउल ने खुदावन से सवाल किया तो खुदावन ने उसे ना तो जो ख्वाबों में और ना उरीम और ना नबियों के वसीला से कोई जवाब दिया। जी हाँ, क्यों नहीं जवाब दिया? इसलिए जवाब नहीं दिया कि इसने पहले एक मिस्टेक कर ली थी, फिर इसको जवाब कैसे मिलता। तो इसने क्या किया, इसने खुदा को छोड़कर इसने जादूगरों की तरफ रुख कर लिया। जी 7वीं आयत। तब साउल ने अपने मुलाजमों से कहा, कोई ऐसी औरत मेरे लिए तलाश करो जिसका आशना जिन हो, ताकि मैं उसके पास जाकर उसे पूछूं। और उसके मुलाजमों ने उससे कहा, शुक्रिया जी। क्या बोलते हैं कि कोई ऐसी औरत ढूंढो जिसके पास जाके, जिसका कोई जिन जानने वाला हो, और फिर मैं उससे जाके बात करूं। जी पढ़िए। और उसके मुलाजमों ने उससे कहा, देख ऐन दौर में एक औरत है जिसका आशना जिन है। जी हाँ, 8वीं आयत बड़ी ख़ास आयत। सो साउल ने अपना भेष बदल कर दूसरी पोशाक पहनी। और जी हाँ, शुक्रिया। साउल ने अपना भेष बदल कर, बादशाह था, शाही लिबास कर अपना भेष बदला, बहरूपिया बन गया। पहले तो इसने गलत रास्ता इख्तियार किया कि जो खुदा को छोड़कर जादूगरों की तरफ चल पड़ा, और दूसरा क्या किया, इसने अपना आप ही ख़त्म कर लिया, दूसरा रूप धार लिया, बादशाही से दूसरा रूप अपना लिबास बदल कर फिर ये उस औरत के पास जाता है जो जादूगरनी है। जादूगरों और जादूगरनियों के पास लोग क्यों जाते हैं? लोग समझते हैं कि इनके पास बड़ी ताकत होती है, ये बहुत काम कर लेते हैं। जी हाँ, हो सकता है काम कर लेते हों, चलो हो सकता है बहुत काम कर लेते हों, लेकिन सारे काम नहीं कर सकते। जो काम खुदा के मुकद्दसीन और यस्सु और उसके लोग कर सकते हैं वो काम नहीं कर सकते। ये तो पहले भी साबित हो चुका है और आज के दौर में भी होता रहता है। आपको याद होगा जब खुदा ने मूसा और हारून को भेजा और उसको क्या फरमाया कि जाके फ़िरौन के सामने अपना असा फेंक, तो क्या होगा, वो असा सांप बन जाएगा। ऐसा ही हुआ। मेरे साथ निकालिए खरूज की किताब 7वां बाब 10वीं आयत से। और मूसा और हारून फ़िरौन के पास गए और उन्होंने खुदावन के हुक्म के मुताबिक किया। और हारून ने अपनी लाठी फ़िरौन और उसके खादमों के सामने डाल दी और वो सांप बन गई। जी हाँ, क्या हुआ, वो क्या हो गया उसके साथ, वो सांप बन गई। प्रेज़ द लॉर्ड। जब वो सांप बनती है तो सांप बन के फिर आगे क्या करता है, आगे क्या बनता है, आगे जो जादूगर हैं वो भी अपने सांप बनाते हैं अपनी लाठियों से। जी। तब फ़िरौन ने भी दनाओं और जादूगरों को बुलवाया और मिस्र के जादूगरों ने भी अपने जादू से ऐसा ही किया। जी, ऐसा ही किया मतलब उनकी लाठियां भी सांप बन गईं। जी, क्योंकि उन्होंने भी अपनी अपनी लाठी सामने डाली और वो सांप बन गई, लेकिन हारून की लाठी उनकी लाठियों को निकल गई। खास बात, लेकिन हारून की लाठी यानी हारून का बनाया हुआ सांप जादूगरों के सांप को निकल गया। सांप तो जादूगरों ने भी बना लिया। मैंने क्या बोला कि जादूगर बोलते हैं ना बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ नहीं कर सकते। जादूगरों ने मूसा के मुकाबले में सांप तो बना लिया, लेकिन जो मूसा का बनाया हुआ सांप है उसने जादूगरों के बनाए हुए सांप का नामो निशान खत्म कर दिया।
वो जो बंद तो गया, नज़र तो आ गए सांप, लेकिन कोई नज़र आता है बाद में? कोई नहीं। क्या किया? मूसा के बनाए हुए सांप ने सारे सांपों को निगल लिया, नामो निशानी ख़त्म कर दिया। इसका मतलब जो जादूगर है वो काम कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिट तक। अच्छा, अभी इनको समझ नहीं आई, इनको चाहिए था इनकी अकल ठिकाने आ जाती कि जब तुम्हारे सांप का नामो निशान ही नहीं रहा तो आगे पंगा ना ले, आगे मुकाबला ना करे। लेकिन ये बाज नहीं आए, जादूगर बाज नहीं आए। फिर दोबारा ऐसा हुआ कि जब मूसा दोबारा बादशाह के सामने, फ़िरौन के सामने हाज़िर होता है, तो उसने क्या किया? उसने अपना असा, मूसा और हारून गए और उन्होंने अपना असा पानी के ऊपर मारा और पानी खून बन गया। यहाँ तक कि जो बर्तनों के अंदर पानी था वो भी खून हो गया, वो भी खून बन गया। तो मूसा के पास ये कुदरत थी। और उन्होंने क्या किया? जब जादूगरों को बुलाया गया, जी पढ़ना चाहते हैं 7वां बाब 20वीं आयत से, इसी बाब में रहते हुए 20वीं 20। और मूसा और हारून ने खुदावन के हुक्म के मुताबिक किया। उसने लाठी उठाकर उसे फ़िरौन और उसके खादमों के सामने दरिया के पानी पर मारा और दरिया का पानी सब खून हो गया और दरिया की मछलियां मर गईं और दरिया से ताफून उठने लगा और मिस्री दरिया का पानी पी ना सके और तमाम मुल्क मिस्र में खून ही खून हो गया। जी हाँ, अगर मूसा और हारून ने खून बनाया तो ये जादूगर भी एक तमाशा करने लगे। जी पढ़िए 22वीं आयत। तब मिस्र के जादूगरों ने भी अपने जादू से ऐसा ही किया, पर उन्होंने भी ऐसा कर लिया, उन्होंने भी खून बना लिया, पानी को खून बना लिया। सांप बना तो नामो निशान मिट गया, और अभी पानी को खून बनाया तो जादूगरों ने भी पानी को खून बना लिया। अच्छा, अगर थोड़ा सा आगे जाए 8वां बाब, तो उसमें 6ठी आयत पढ़े। चुनाचा जितना पानी मिस्र में था उस पर हारून ने अपना हाथ बढ़ाया और मेंढक चढ़ आए और मुल्क मिस्र को ढांक लिया। जी हाँ, पहले सांप बनाया और फिर पानी को खून बना लिया, और तीसरा क्या बनाया? मेंढक बनाए। किसने बनाए? मूसा और हारून ने। और अभी आगे पढ़िएगा 7वीं आयत। और जादूगरों ने भी अपने जादू से ऐसा ही किया। क्या किया? उन्होंने भी मेंढक बना लिए। 3 काम ऐसे हैं जो जादूगरों ने कर लिए मूसा और हारून के मुकाबला में। कौन सा? सांप बनाना, पानी को खून बनाना, और तीसरा मेंढक बनाना। मैं समझता हूँ सांप भी काफ़ी लंबा होता है, मेंढक भी काफ़ी मोटा होता है, लेकिन खुदा ने बोला अच्छा अभी मैं तुम्हारी लिमिट ख़त्म, तुम जो कर सकते थे कर लिया, इससे आगे नहीं कर सकते। क्यों? अभी अगर तुम कर सकते हो तो एक छोटी सी चीज़ है वो बना के दिखाओ। जी मेरे साथ निकालिए 8वां बाब 16वीं आयत। तब खुदावन ने मूसा से कहा, हारून से कह अपनी लाठी बढ़ाकर ज़मीन की गर्द को मार, ताकि वो तमाम मुल्क मिस्र में जुएं बन जाएं। जी क्या चीज़ें क्या बन जाए? क्या बन जाए? जुएं। सांप बड़ा, मेंढक बड़ा, पानी भी बहुत बड़ा, लेकिन जूं छोटी सी जूं। जी उन्होंने ऐसा ही किया और उन्होंने जुएं बना ली। उन्होंने ऐसा ही किया और हारून ने अपनी लाठी लेकर अपना हाथ बढ़ाया और ज़मीन की गर्द को मारा और इंसान और हैवान पर जुएं हो गई और तमाम मुल्क मिस्र में ज़मीन की सारी गर्द पर जुएं बन गईं। सारी जगह पे, हर जगह पे जुएं ही जुएं। आप एक अंदाज़ा लगाएं कि अगर घर में छोटी छोटी चींटियाँ ही आ जाएँ तो जीना हराम हो जाता है। मच्छर आ जाएँ, चींटियाँ आ जाए तो जीना हराम हो जाता है। और अगर हर जगह जुएं ही जुएं हो तो कितना मुश्किल हो जाए। तो क्या हुआ कि इनके जो बादशाह के फ़िरौन के जो जादूगर थे उन्होंने कोशिश की कि अच्छा ये क्या बात है, जैसे पहले बना दिया अभी बना देते हैं। जी और जादूगरों ने कोशिश की कि अपने जादूगरों ने कोशिश की
कोशिश थोड़ी नहीं की होगी, कोशिश बहुत की होगी। मेरा ख्याल जितना कुछ उन्होंने इल्म सीखा होगा, जितना उनके उस्तादों ने सिखाया होगा, जितनी उन्होंने रात दिन मेहनतें और पढ़ा हुआ होगा, वो सब कुछ उन्होंने किया होगा। बड़ी कोशिश की उन्होंने, कोशिश की। और जादूगरों ने कोशिश की कि अपने जादू से जुएं पैदा करें, पर वो ना कर सके। जादूगरों की लिमिट ख़त्म हो गई। यही बताना चाहता हूँ कि खुदा यीशु नासरी और उसके लोगों के इख्तियार की लिमिट ख़त्म नहीं है, नहीं होती। उसका इख्तियार लामहदूद है। लेकिन जादूगर और उनकी सारी कुव्वत ताकत लिमिटेड है। कितनी है? लिमिटेड है, महदूद है। लेकिन यीशु की कुदरत कुव्वत लामहदूद है, लामतनाही है। खुदा का शुक्र अदा करते हैं। तो वो क्या करे, वो जादूगर जो थे वो जुएं नहीं बना सके। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने अपनी ज़बान से कुछ बोला है, इकरार किया है। जी, किया गया। और इंसान और हैवान दोनों पर जुएं चढ़ आईं। तब जादूगरों ने फ़िरौन से कहा कि ये खुदा का कलाम है। ये खुदा का काम है, ये खुदा का काम है। जादूगरों ने क्या बोला? जब जुएं नहीं बन सकी तो जादूगरों ने क्या बोला? ये खुदा का काम है। हाँ, ये भाई ये हमारे बस से बाहर है। इतनी बड़ी बड़ी बलाएं बना दी, सांप बना दिया, मेंढक बना दिया, पानी को खून कर दिया, लेकिन छोटी सी जूं नहीं बना सके। ये है महदूद कुदरत, महदूद ताकत, महदूद पावर। किसकी? किसकी? जादूगरों की महदूद कुव्वत, जादूगरों की महदूद कुव्वत। तो जब एक महदूद कुव्वत वाला इंसान हो, कितनी भी बड़ी बला हो, तो क्या उसे डरना चाहिए? क्या उसे डरना चाहिए? नहीं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यीशु को तो नहीं जानते, ना रूल कुदस याफ्ता होते हैं। यीशु क्या फरमाता है कि जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले, अपने शिगिर्दों को बोला इसी शहर में ठहरे रहो। जब कुव्वत का लिबास मिलेगा फिर तुम ताकत पाओगे। फिर क्या होगा? तुम सामरिया, यहूदिया, बल्कि पूरे ज़मीन की, यरूशलेम और ज़मीन की इंतहा तक तो मेरे गवाह होंगे। ना रूल कुदस याफ्ता, ना उनको इख्तियार मिला, और फिर आ जाते हैं बदरूहें निकालने। क्या करते हैं? फिर इन्हीं महदूद जादूगरों का मुकाबला करने आ जाते हैं। खुद यीशु के साथ चलना नहीं, पाकीज़गी की ज़िंदगी बसर की नहीं, और क्या किया कि हम यीशु के साथ यीशु का इख्तियार इस्तेमाल करने चले। अमाल में लिखा है एक सिकवा काहन था, उसके 7 बेटे थे। वो यही काम करते थे, ना यीशु को जानते और ना यीशु के इख्तियार को जानते। और क्या कहते कि जिस यीशु की मनादी पौलुस करता है, उसके नाम से तुम्हें हुक्म देते हैं कि तू इसमें से निकल जा। कभी निकल जाती, कभी ना निकलती। एक दफ़ा उनके साथ एक बड़ा मसला बन गया। ऐसा हुआ कि हो सकता है कोई उस वक्त कोई बड़ी बदरू आ गई हो। मेरे साथ निकालिए अमाल की किताब, उसका 13वां बाब, शीरा बाबा 19वां बाब, 19वां बाब 11वीं आयत से। और खुदा पौलुस के हाथों से खास मोज़े दिखाता था, और यहाँ तक कि रुमाल और पटके उसके बदन से छुआकर बीमारों पर डाले जाते थे, और उनकी बीमारियाँ जाती रहती थी और बुरी रूहें उनमें से निकल जाती थी। मगर बाज़ यहूदियों ने जो झाड़ फूंक करते फिरते थे, ये इख्तियार किया कि जिन में बुरी रूहें हों उन पर खुदावन यीशु के नाम ये कहकर फूंके कि जिस यीशु की पौलुस मुनादी करता है, मैं तुमको उसी की कसम देता हूँ कि सिकवा यहूदी सरदार काहिन के 7 बेटे ऐसा किया करते थे। ऐसा किया करते थे, और भी बहुत सारे लोग करते थे, और सिकवा काहिन के बेटे भी ऐसा करते थे।
बुरी रूहों ने जवाब दिया, मैंने उनसे कहा कि यीशु को तो मैं जानती हूँ और पौलुस से भी वाकिफ़ हूँ, मगर बुरी रूह ने क्या जवाब दिया? यीशु को तो मैं, बुरी रूह यीशु को जानती है और पौलुस से भी वाकिफ़ हूँ। यीशु को भी मैं जानती हूँ और पौलुस से भी वाकिफ़ हूँ। इसका मतलब जो बदरूहें हैं वो यीशु को तो जानती हैं, यीशु के बरगज़ीदों से भी वो वाकिफ़ है। वाकिफ़ है या नहीं? वाकिफ़ है या नहीं? वाकिफ़ है या नहीं? हैं बहन जी, आप बताएं कि वाकिफ़ है या नहीं? नहीं बहन जी, मैं आपका नाम बोलिए। बहन जी, आप जानते हैं कि एक बेटा जो जिसमें बदरू थी उसको उसको इधर ला रहे थे चर्च दुआ के लिए। तो जब वो उनके साथ चलता आ रहा था, गली के अंदर घुसा है, तो किसी ने पूछा भी कहाँ जा रहे हैं? तो क्या उन्होंने बोला, कहाँ जा रहे हैं? ऊंची आवाज़ से, पास्टर मुनीर के पास लेकर जा रहे हैं। और उधर से वो क्या किया, फिर उसने भाग गया, उधर से वो भाग गया, गली के अंदर से उनके हाथों से भाग गया। उनको पता होता है, इनको चीज़ों को पता होता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा वास्ता आगे किससे पढ़ना है। तो यही बाइबल मुकद्दस की बात सच साबित होती है, हमारी ज़िंदगियों में भी सच साबित हो रही है। खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि वो यीशु को भी जानती हैं और यीशु के लोगों को भी जानती हैं, बदरूहें। लेकिन तुम कौन हो? तुम तो उन दोनों से ना वाकिफ, तुम कौन हो? और क्या किया, बदरू उन पर झपटी और उसको मारा पीटा, यहाँ तक कि उनके कपड़े फाड़ दिए और वो ज़ख्मी और नंगे ही भागे पड़ दिए। और वो शख्स जिस पर बुरी रूह थी कूद कर उन पर जा पड़ा और दोनों पर गालिब आकर ऐसी ज्यादती की कि वो नंगे और ज़ख्मी होकर उस घर से निकल भागे। और ये शुक्रिया जी। इसी तरह वो खादम जो दुआ में वक्त नहीं गुजारते, जो पाकीज़गी की ज़िंदगी बसर नहीं करते, वो भी अगर सामने आ जाएं ऐसी बदरू के सामने, तो लोग वहाँ से अपनी जूते छोड़ के भाग जाते हैं। ज़िंदगी में पाकीज़गी नहीं, यीशु के साथ तल्लक नहीं, सिर्फ बाइबल मुकद्दस हाथ में पकड़ी, मैं खुदा का खादम हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड, आई एम पास्टर। और ना ज़िंदगी में कोई चेंज आने दी और ना खुदा के साथ दुआ में कोई टाइम गुजारा। और फिर ऐसे लोगों को भी क्या करना पड़ता है, जूते छोड़ के भागना पड़ता है। तो अबलीस ऐसे जो इस तरह के लोग हैं उनको ज़ख्मी भी कर देता है और उनको नंगा भी कर देता है। खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा अपने लोगों को क़ुव्वत बख्शता है, बरकत बख्शता है और ताकत भी बख्शता है। खुदा का शुक्र अदा करते हैं। लेकिन मैं ये महसूस करता हूँ, समझता हूँ कि अगर कोई बहुत सारे लोग खुदा के लोगों से, तो उनसे कोई डर खौफ नहीं होता। क्यों? इसलिए को पता है कि ये खुदा के खादम है, ये किसी को कुछ नहीं कहते। लेकिन जादूगरों से बहुत डरते हैं, बहुत डर लगता है। क्यों? इसलिए कि उनके पास रहम नहीं है, उनके पास तरस नहीं है, उनको अपने पैसों से गर्ज है, इसलिए उनसे लोग डरते हैं। खुदा से, खुदा के लोगों से क्यों नहीं डरते? क्योंकि पता है कि ये खुदा का बंदा है, ये कुछ नहीं कहेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा के लोगों के पास इख्तियार होता है, ऐसा इख्तियार कि अलीशा को बच्चे तंग कर रहे थे, उसने उनको लानत की और बन में से 2 रीछनियाँ निकली और 42 बच्चे उसी वक्त फाड़ डाले, मार दिए। अच्छा चले, यो तो अलीशा थे, क्या यीशु के शागिर्दों ने भी ऐसा किया? हाँ, यीशु के शागिर्दों में ने भी ऐसा किया। अगर हम अमाल में पढ़ें 13वां बाब उसकी 6ठी आयत, तो उसमें लिखा है एक जादूगर था जिसका नाम था बर यीशु। उसने खुदा के यीशु के काम में रुकावट डालने की कोशिश की, तो पौलुस ने उसको क्या कहा कि तू खुदा के काम में रुकावट बनना चाहता है? जी पढ़ दीजिए। और उस तमाम टापू में होते हुए पाफुस तक पहुँचे। वहाँ उन्होंने यहूदी जादूगर और झूठा नबी बर यीशु नाम मिला
और शुक्रिया जी। पहले तो आपने देखा कि मूसा और हारून ने जादूगरों को कुछ नहीं कहा। यहाँ पे खुदा ने ये साबित कर दिया अपने कलाम में कि यीशु ने अपने लोगों को सिर्फ बदरुओं पर इख्तियार नहीं, जादू पर ही इख्तियार नहीं, बल्कि जादूगरों पर भी इख्तियार बख्शा जी। वो सरगियुस पौलुस सूबादार के साथ था। वो साहिब तमीज़ आदमी था और उसने बरनबास और साउल को बुलाकर खुदा का कलाम सुनना चाहा, मगर इलीमास जादूगर ने कि यही इसके नाम का तर्जुमा है, उनकी मुखालफत की। और इसने क्या किया? उन्होंने कलाम सुनाना चाहा और जादूगर ने उनकी मुखालफत की मुखालफत की और सूबादार को ईमान लाने से रोकना चाहा। जी हाँ, 9वीं आयत, अमाल 13वां बाब 9वीं आयत। और साउल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, रूह कुदरत से भरकर उस पर गौर से नज़र की और कहा कि ए अबलीस के फर्जन, तू जो तमाम मकारी और शरारत से भरा हुआ और हर तरह की नेकी का दुश्मन है, क्या खुदा की सीधी राहों को बिगाड़ने से बाज ना आएगा? जी हाँ, अभी अपना अंजाम देख ले। 11वीं आयत, अपना अंजाम सुन ले। अब देख, तुझ पर खुदावन का गज़ब है और तू अंधा होकर कुछ मुद्दत तक सूरज को ना देखेगा। उसी दम कोहर और अंधेरा उस पर छा गया और वो ढूंढता फिरा कि कोई उसका हाथ पकड़ कर ले चले। जी हाँ, वो जादूगर उसी वक्त अंधा हो गया। खुदा के लोगों के पास ये इख्तियार होता है कि सिर्फ जादू को ही ख़त्म ना करें और सिर्फ बदरूहों पर ही इख्तियार नहीं, बल्कि किस पर? जादूगरों पर भी खुदा ने इख्तियार बख्शा और उसकी जादूगर की आंखें अंधी हो गई। तो इसका मतलब खुदा के लोगों के पास बहुत इख्तियार होता है। तो इख्तियार वालों के पास ही जाना चाहिए, उनकी तरफ ही राग़िब होना चाहिए, जादूगरों की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि खुदा के लोग जादूगरों पर भी फतह याब होते हैं। खुदा का शुक्र अदा करते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें और इस बात का इकरार करें कि वाकया ही कोई ठहर नहीं सकेगा यीशु नाम दे, अगे हर घुटना झुकेगा यीशु नाम दे।